वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस चार्ट के बारे में डिस्कस करना है मुझे आप लोगों से आज। ये चार्ट है 21/7/1996 का और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 21 जुलाई 1996 का चार्ट है ये, 4:15। ठीक है, तो इस चार्ट में ये जो हैं जो व्यक्ति हैं ये अपने मैरिज को लेके पूछ रहे थे। इनका क्वेश्चन मैरिज को लेके था कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से मतलब भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो गई एक व्यक्ति के लिए अंदर। 1996 का जन्म है, 28-29 साल का व्यक्ति है। तो हालांकि 28-29 साल थोड़ा एज ज़्यादा लगता है, पर आज का जो टाइम है उसमें 30 में 32 में मैरिजेज हो रही हैं रेगुलरली, मैं देख रहा हूँ। तो इनका जो चार्ट है, इनके चार्ट में इतना लेट मैरिज का प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो इनके जो चार्ट है, इनका चार्ट में 7th लॉर्ड है बृहस्पति, वो इनका वक्र है। ठीक है, जब जब प्लेनेट वक्र हो जाता है तो वो सूर्य से दूर चला जाता है। जब सूर्य से कोई भी प्लेनेट दूर होगा तो वो उसके जो गुण धर्म है वो चेंज हो जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, वो सूर्य की कोई बात नहीं मानता है। बेसिकली क्या है इनका प्रॉब्लम, क्या है, ये पिता की कोई बात नहीं मानते हैं। सूर्य क्या है, पिता का कारक है, और ये अपने पिता की कोई बात नहीं मानते, अपनी फैमिली की कोई बात नहीं मानते हैं ये। और वही चीज़ मेरे को देखने को मिली इनके चार्ट में। बेसिकली ये लव मैरिज के लिए पूछ रहे थे कि इनका लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा था आपसे कि इनका जो 7th लॉर्ड है वो वक्री है। ठीक है, और फिर इनका जो राहु का महादशा चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति है इनके जीवन में, करियर को लेके, मैरिज को लेके। और बहुत ज़्यादा एज इनको लग रहा है कि इनका एज निकला जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, 21/7/1996 का जन्म है इनका। तो काफ़ी मतलब इनको लग रहा है कि एज बहुत ज़्यादा जा रहा है, 28 27-28 के आसपास एज जा रहा है। तो पता नहीं मैरिज होगा कि नहीं होगा चार्ट में। तो इसका नवांश कुंडली भी देख लेते हैं इनका, क्योंकि नवांश कुंडली को मैरिज के लिए देखते हैं। ठीक है, तो राहु 5 में है। ठीक है, तो 9वीं दृष्टि से लगन को दृष्टि दे रहा है, और शुक्र दृष्टि दे रहा है इसको, लगन को। सूर्य के साथ में है, मैरिज तो इनका होगा। ठीक है, और फैमिली की मर्जी से होगा या इनकी खुद की मर्जी से होगा। हालांकि मैंने इनको बोला था कि आपका लव मैरिज होने के चांसेस अच्छे हैं, पर आप अगर लव मैरिज करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। इन्होंने इनको लगा कि लव मैरिज मतलब कई बार क्या होता है कि इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो उसको लगता है कि वही इंसान उसके लिए परफेक्ट है, बाकी ऐसा है नहीं ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो वही चीज़ इनके साथ में थी। तो इनको लगा कि भई अगर इस इंसान के साथ शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में। और इनका शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी है, तो इनको अच्छा खासा प्रोफ़ेशन में भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब जॉब सेटलमेंट और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, शनि और केतु का संयोग है। अगर ये डॉक्टरी से नहीं है या फिर एस्ट्रोलॉजी अगर ज्योतिष नहीं कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा टेक्निकल काम है जो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम आएगा। छोटे लेवल से अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर उसके लिए भी पेशेंस चाहिए, वो इनके अंदर नहीं है, क्योंकि लगन में मंगल बैठा हुआ है। मंगल पेशेंस मतलब पेशेंस अगर आपको टेस्ट करना है ना सामने वाले का, और किसी का लगन में मंगल है या मंगल के नक्षत्र में लगन में कोई प्लैनेट बैठा है, तो सामने वाले के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, फ्रैक्शन सेकंड में मतलब थोड़ी-सी देर में आपको दिखेगा कि वो मारपीट शुरू हो जाएगा सामने वाले का। तो अगर मंगल लगन में है तो बहुत ज़्यादा फुर्ती, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा मतलब कि सामने वाला आपको सहन नहीं कर सकता ज़्यादा देर, तो उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है सामने वाले के अंदर। ठीक है, जब मंगल लगन में है, शुक्र इनका 12वें भाव में 2 नंबर राशि में, शुक्र इनका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकेला शुक्र नहीं है, 7th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, अच्छा है गुरु, लेट मैरिज होगा इनका, शादी इनका होगा, लेट मैरिज होगा। और ये जैसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं इनके, क्योंकि चंद्रमा राहु का साथ में है, कॉम्बिनेशन है, मन है, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स काम करने का मन के अंदर रहता है। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर 7th हाउस में वक्र प्लैनेट है, वक्र प्लैनेट कुछ ना कुछ मतलब इंसान अलग करने की कोशिश करता है। तो उन सारी चीज़ों को लगता है कि लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं। पर मैं मेरे से कोई पूछे कि इनको क्या करना चाहिए, इनको अरेंज मैरिज करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लव मैरिज करते हैं तो इनका जो पार्टनर है, उनके साथ इनका बनेगा नहीं, तो इनको प्रॉब्लम आएगा मैरिज में। तो ओवरऑल जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है कि इंसान चाहता कुछ और है, करता कुछ और है और होता कुछ और है। और फिर भी इंसान मतलब खुश नहीं रहता है बेसिकली। अगर वो खुद भी उसको लगता है कि इंसान को कि वो खुद मतलब जो चाहता है, अपनी मन मर्ज़ी से जो भी चीज़ चाहता है वो कर ले, और करने के बाद भी वो खुश नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा है लोगों के अंदर, कि हमको लगता है कि हम हमारी मन मर्ज़ी का कुछ कर लें, फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि आप अपनी मन मर्ज़ी का कर ही नहीं रहे हो, प्लैनेट की पोज़ीशन है वो करवा रही है, आपसे जो भी करवा रही है, ठीक है? तो अगर ये मेरा तो सजेशन इनको ये है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अरेंज मैरिज के भी इनके चार्ट में योग हैं, ठीक है? सेकंड हाउस में सूर्य बुध हैं, और लग्नेश जो है वो सूर्य के कंट्रोल में है, पर 7th लॉर्ड सूर्य के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और शुक्र भी सूर्य से काफ़ी दूर है, ठीक है? क्योंकि वो 12वें भाव में शुक्र है, दूसरे भाव में सूर्य है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूरी है, डिग्री वाइज़ भी काफ़ी दूरी है। देखिए 30 डिग्री, तो आप ये लगन लगा लीजिए, लगन की डिग्री 30 लगा लीजिए, ठीक है? और सूर्य 4 बैठा है तो 34 और 7, 34 और 7, 41 डिग्री का डिफ़रेंस आ रहा है कम से कम शुक्र और सूर्य का, तो काफ़ी दूर है, ठीक है? वो भी। और शनि और केतु है, केतु वैसे ही वक्री होता है, शनि भी वक्री है, 2 प्लैनेट इनके वक्री हैं। तो अगर इनको कोई पार्टनर मिले तो उसके भी प्लैनेट अगर वक्री हैं तो ही शादी चलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? और इनका लगन में मंगल है, अगर ये टेक्निकल फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं तो इनको प्रॉब्लम आएगा। मतलब हर तरीके से चार्ट में दिक्कत है। अगर आप चार्ट की एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब चंद्रमा राहु है, ठीक है? तो अगर अगर ओवरथिंकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा सोचते हैं तो प्रॉब्लम होगा। मतलब हर तरीके से दिक्कत है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में ये है कि इनको हर चीज़ ना बहुत जल्दी चाहिए, तुरंत की तुरंत चाहिए मतलब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ में ये है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको ये है कि इनको तुरंत की तुरंत चीज़ चाहिए, तुरंत की तुरंत चीज़ चाहिए, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। किसी की सुनना है नहीं, अपनी-अपनी करना है, और जब अपनी-अपनी चलानी है तो फिर रोना तो ज़िंदगी में है ही, क्योंकि रिश्ते तो अपनी-अपनी चलाने से बनते नहीं है ना। रिश्ते तो बनते हैं जब आप कुछ अपनी मानो, कुछ दूसरे की मानो, क्योंकि रिश्ते तो 50-50 चलते हैं। आप 100% अपनी अगर चलाने लग जाओगे, 4 दिन में रिश्ता खत्म हो जाएगा, 4 दिन में डिवोर्स हो जाएगा। और इनका तो है भी इस तरीके का चार्ट। लगन में मंगल है, सामने वाला मांगलिक है, 7th लॉर्ड वक्री है, ठीक है? और चौथे भाव में चंद्रमा और राहु है। चौथा भाव आपकी मैरिज का जो हाउस है, 7वां हाउस, उससे 10वां है। यानी आपका मैरिज का जो कर्म है वो 4th हाउस है आपका, ठीक है? तो अगर 4th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, बेकार प्लैनेट बैठे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा शादी में। और 7वें भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो खुद प्रॉब्लम है आपके लिए। तो शादी एक प्रॉब्लम है, आपकी शादी में प्रॉब्लम है, और लगन में मंगल है तो आप में खुद में प्रॉब्लम है। तो ज़िंदगी पूरी प्रॉब्लम है। तो उस तरीके का चार्ट है सामने वाले का। अगर वो यूटिलाइज़ नहीं करता है अपने कॉम्बिनेशंस को, तो उसको प्रॉब्लम ही आने वाली है। और मेरे तो इनको यही सजेशन है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट अगर आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। बस लास्ट में यही सजेशन देना है मेरे को।